देखिए, लड़ाई बोलने से तो यही समझ में आ जाता है कि लड़ाई यानी कि कठिन तो रहेगा ही रहेगा। पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, हमारे मुखिया जो है, शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। दुर्ग में लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन बनेगा महापौर का प्रत्याशी, क्योंकि लगभग सभी जिलों में पंचायतों में घोषणा हो जा रही थी। पर दुर्ग बचा था। अब से कुछ घंटे पहले ही दुर्ग में भी नाम घोषित हो गया है, और वही नाम जो चर्चा में चल रहा था, जो संगठन का बहुत मजबूत नाम था, मजबूत कार्यकर्ता का नाम, वो है अलका बागमार। हमारे साथ में है अलका जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रत्याशी घोषित करने की। मैं समस्त हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सांसद महोदय आदरणीय दीदी, और हमारे जिला के अध्यक्ष वर्तमान निवर्तमान समस्त आदरणीय शीर्ष नेतृत्व का मैं सादर धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया, और हमारे एक एक कार्यकर्ता भाई बहन उन सबका भी पूरा मेरे को सहयोग रहा न्यूज़ तक पहुंचाने में। मैं सभी का सादर धन्यवाद करती हूं। तो क्या मानते हैं, अब ये लड़ाई जो अब शुरू हो गई है, कितनी कठिन रहेगी आपके लिए? देखिए, लड़ाई बोलने से तो यही समझ में आ जाता है कि लड़ाई यानी कि कठिन तो रहेगा ही रहेगा। पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, हमारे मुखिया जो हैं, चाहे देश के मुखिया कहे, चाहे अपने राज्य के मुखिया कहे, उन लोग ने इतने अच्छे काम किए हैं, और अभी लगातार जो काम चल रहा है, तो मुझे लगता है उसका सहयोग मुझे मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री आवास जो बहुत ही मुख्य मुद्दा है, ये प्रधानमंत्री आवास पिछले कार्यकाल में रोक दिया गया था, पैसा वापस कर दिया गया था, और उसकी आम जनता को बहुत ही आवश्यकता है, तो उस पर भी मैं ध्यान दूंगी। बच्चों के खेल कूद का जो मैदान है वो लगभग खत्म हो गया है, तो उस पर भी मैं कोशिश करूंगी कि उनके लिए भी व्यवस्था एक होना चाहिए। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा। लास्ट नगर निगम में बार बार भ्रष्टाचार की बातें उठती रही, सफाई हो गया, अन्य विषय हो गया। अगर आप जीतती तो इन विषय पे आपका क्या रहेगा पॉइंट ऑफ व्यू? जी, भ्रष्टाचार पर तो काबू किया जाएगा बिल्कुल, क्योंकि भ्रष्टाचार से लोगों का काम और बिगड़ता है, होता नहीं है, और आम जनता में जन आक्रोश फैलता है। और हम नहीं चाहेंगे कि हम एक बार आए और दोबारा ना आए। हम चाहेंगे कि काम ऐसा करें कि हमको आगे भी मौका दे जनता। तो अब नामांकन अब कब तक करने वाले हैं? 2 दिन का समय बचा हुआ है। जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हम उनके आदेश के हिसाब से काम करेंगे। जैसा उनका आदेश रहेगा, हम बिल्कुल अभी भाजपा कार्यालय अभी हम मंदिर में खड़े हुए हैं महादेव जी का आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ से सीधा हम जाएंगे कार्यालय, और जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश रहेगा, काम वैसे करेंगे। तो चलिए, तो ये घोषणा हो गई है, उत्साह है। मंदिर में पूजा अभी हो रही थी, इसके बाद अब भाजपा कार्यालय जाया जाएगा। इसके बाद पार्टी नेताओं का जैसा आदेश होगा वैसा नामांकन होगा। पर संभावना ये है कि नामांकन जो भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये अभूतपूर्व होगा, क्योंकि इसी नामांकन के माध्यम से विरोधी दल में भय जगाने का प्रयास रहेगा, और जीत का संदेश देने का कार्यकर्ताओं के मन में एक संदेश दिया जाएगा। फिलहाल चुनाव की सारी खबरों के लिए बने रहें 10 सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।